अस्सलामुअलैकुम हॉरर एफएम 804 के फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्कार कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो एबटाबाद से कराची तक ट्रक चलाते हैं। और आपको पता है कि एबटाबाद और मानसहरा जैसी जगहों पर रास्ते कितने दुश्वार हैं, जिगजैग रास्ते हैं। उन पहाड़ी रास्तों में बहुत सी खाइयां हैं। तो चलें ये कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वो बताते हैं कि मैं किसी का फर्नीचर लेकर वहाँ से जा रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। मैं बड़े मजे से ट्रक में रेडियो ऑन करके जा रहा था। चूंकि वो घने जंगलात और खाइयों वाली जगह थी, इस वजह से वहाँ जल्द ही अंधेरा हो जाता है। मैं भी ड्राइव कर ही रहा था तो मेरी नज़र थोड़ी दूर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी से एक आदमी उतरकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो किसी मुश्किल में है और मुझे रुकना चाहिए, तो मैंने अपना ट्रक साइड पर लगा लिया और ट्रक से उतरकर गाड़ी के पास चला गया। मैंने देखा कि दोनों मियाँ बीवी गाड़ी के बाहर खड़े हैं और रो रहे हैं। मैं बहुत परेशानी के आलम में उनसे पूछने लगा कि क्या बात है भाईजान, आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या हो गया? खैरियत तो है? वो आदमी मुझसे कहने लगा कि हमारी गाड़ी का टायर बर्स्ट होने की वजह से हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और जिसकी वजह से हमारा कुछ सामान खाई में गिर गया है और वो सामान इंतहाई जरूरी है। और उसकी बीवी ज़ारो कतार रोए जा रही थी। वो आदमी अपनी बीवी को दिलासे दे रहा था कि परेशान मत हो, वो सामान मिल जाएगा। मैंने उस आदमी से पूछा कि ऐसा भी क्या जरूरी सामान है जिसके लिए आप इतने परेशान हैं? तो वो आदमी कहने लगा कि ये समझ लें भाई कि हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसी बैग में है और वो सामान हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो वो आदमी कहने लगा कि हम तो चूंकि यहाँ से जा नहीं सकते, तो आप इतना सा काम कर दें कि जब आप चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपके फ़ोन के सिग्नल आ जाएंगे। यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे, इस वजह से आप जब थोड़ा आगे जाएंगे तो आप जाकर किसी रेस्क्यू 11 को हमारे पास भेज दीजिएगा हमारी मदद के लिए। बस इतनी सी मेहरबानी कर दें हम पर। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, मुझे जैसे ही कोई रेस्क्यू 1122 आगे नजर आती है मैं आपके पास मदद के लिए भेजता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। तो वो औरत ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी कि आपने कोशिश नहीं करनी, आपने लाजमी उनको भेजना है हमारी मदद के लिए, वरना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। ये सुनकर मैं अपने ट्रक में वापस बैठा और ट्रक चलाने लगा और काफ़ी आगे निकलकर मैंने देखा कि मुझे एक 1122 नज़र आ गई। तो मैंने उनको ये सारा मामला बताया और वो कहने लगे कि आप हमें वो लोकेशन बता दें, हम वहाँ पहुँच जाएंगे उनकी मदद के लिए। मैंने उनको लोकेशन बताई और 1122 वहाँ पहुँच गई। 1122 के पहुँचते ही वो मियाँ बीवी कहने लगे कि आप हमारी मदद करें, हमारी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया है और हमारे पास स्पेयर व्हील भी नहीं है और हमारा कीमती सामान इस खाई में गिर गया है, तो बराए मेहरबानी उसको ढूंढ लाएं। हम तो यहाँ से नहीं जा सकते, आप प्लीज हमारी मदद करें। रेस्क्यू 1122 कहने लगी कि इस वक्त तो अब रात हो रही है, अंधेरा भी हो गया है, तो आपका बैग इस वक्त कैसे मिलेगा और वो भी इस गहरी खाई में? तो वो औरत रोते रोते कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो बैग चाहिए। मुझे जब तक वो बैग ना मिला मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। रेस्क्यू 1122 वालों ने यही सोचा कि ये मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप परेशान मत हो, हम टॉर्चेस लेकर खाई में उतरते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है, यकीनन आपका बैग मिल जाएगा। वो लोग अपनी टॉर्चेस और कुछ ज़रूरी सामान लेकर खाई में उतर गए। अभी थोड़ा नीचे ही उतरे थे कि उन्होंने अचानक देखा कि एक गाड़ी खाई में गिरी हुई है। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो उन्हें गाड़ी का आधा हिस्सा वहाँ नजर आया और आधा हिस्सा वहाँ नहीं था। वो परेशान होने लगे कि जब गाड़ी का आधा हिस्सा यहाँ है तो यकीनन थोड़ा दूर आधा हिस्सा होगा बकाया भी। वो खाई में थोड़ा और अंदर की तरफ उतरे। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था
कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ है। जैसे ही वो थोड़ा और गहराई की तरफ उतरे तो उन्हें गाड़ी का बकाया हिस्सा भी वहाँ नजर आ गया। वो उस गाड़ी के करीब चले गए। वो टॉर्च की रोशनी में उस गाड़ी की नंबर प्लेट को चेक करने लगे। वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो नंबर प्लेट इस वक्त उनके सामने थी, उसी नंबर प्लेट की गाड़ी ऊपर थी जो उनसे मदद मांग रहे थे। और ये एक्सीडेंट शुदा गाड़ी उन्हीं दोनों मियाँ बीवी की थी जो ऊपर खड़े थे। वो अभी गाड़ी के इर्द गिर्द देख ही रहे थे कि उन्हें गाड़ी के करीब ही दो लाशें नजर आईं और वो उसी औरत और उसी आदमी की थी जो ऊपर उनसे मदद मांग रहे थे। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को कहने लगे कि यार ये मामला कुछ और लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जैसे ही ऊपर की तरफ सड़क पर आने लगे तो अचानक से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर बहुत परेशान हो गए कि इस अंधेरे और खाई में बच्चे की आवाज क्यों आ रही है। वो ये आवाज सुनकर रुक गए और दोबारा पीछे की जानिब जाने लगे। अभी वो थोड़ा दूर ही उतरे थे कि गाड़ी का एक हिस्सा जो आधा पड़ा हुआ था, वहाँ पर करीब ही एक बच्चा रो रहा था। वो बहुत ही मासूम और छोटा बच्चा था। इन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और वापस चढ़ाई की तरफ चढ़ते हुए सड़क पर आ गए। मगर वो जैसे ही सड़क पर पहुँचे तो ना वो मियाँ बीवी वहाँ खड़े थे और ना ही वो गाड़ी। अब वो सारा माजरा समझ गए थे कि ये वही मियाँ बीवी थे जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ हुआ और उनका बच्चा खाई में गिर गया और वो उसको बचाने के लिए हमसे मदद मांग रहे थे। वो मियाँ बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर वो बच्चा जिंदा था। वो ट्रक ड्राइवर हमें बताते हैं कि 1122 ने उन्हें दोबारा कॉल की कि आप उसी लोकेशन पर दोबारा पहुँचे जहाँ से आपने उन मियाँ बीवी की मदद करने का हमें कहा था। जैसे ही 1122 ने मुझे फोन किया तो मैं कुछ देर बाद उसी जगह पर दोबारा उनके पास पहुँच गया। मैंने पहुँचकर उनसे पूछा कि खैरियत है, मुझे यहाँ दोबारा बुलाने की वजह। तो वो मुझसे कहने लगे कि वो मियाँ बीवी जो यहाँ थोड़ी देर पहले खड़े थे, अब वो कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो? तो मैंने उनसे कहा नहीं, ये तो मुझे रास्ते में नजर आ गए जो मदद के लिए मुझे रोक रहे थे। तो मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। मैं उनको नहीं जानता, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं तो उनकी हालत देखकर यहाँ पे रुक गया क्योंकि वो औरत ज़ारो कतार रोए जा रही थी और बार बार यही कह रही थी कि इस खाई में हमारा जरूरी सामान गिर गया है और वो हमारे लिए हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी है। खुदा के वास्ते किसी भी तरह मुझे मेरा बैग ला दें। क्या उनका बैग मिल गया? वो मुझसे कहने लगे कि बैग तो नहीं, मगर उनका बच्चा मिल गया है। शायद इस बच्चे को बचाने के लिए ही वो हमसे मदद मांग रहे थे और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम करवाना था, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। इस बच्चे के माँ बाप की लाशें तो नीचे पड़ी हुई हैं, मगर खुदा की कुदरत देखो कि इतनी खाई में गिरने के बावजूद भी, जबकि गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए थे, मगर ये बच्चा जिंदा सलामत है। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गया कि बेशक उसे कोई कुछ नहीं कर सकता जिसको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले ले। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत, पनाह, अमान में रखे और नागहानी आफात से बचाए और हर बुरी मखलूक और शय से बचाए। आमीन।